नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने आज थर्सडे निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद बनाया है। अभी हम कल से लास्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग इस फाइनेंशियल ईयर का में घुस रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि क्या कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया मार्केट। तो हमेशा की तरह शुरू करता हूँ इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। एफआईआई आज बाइंग करने आए मार्केट में। आज काफी बाइंग किया उन्होंने बाउंस में, और कुछ एफआईआईज ने शॉर्ट्स भी ऐड किए, पर ज्यादा करके लॉन्ग्स है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, शॉर्ट कवरिंग, बट दोनों साइड बहुत नॉमिनल क्वांटिटी। प्रॉप डेस्क लॉन्ग्स तो है, बट उसके सामने ऑलमोस्ट 4 गुना शॉर्ट्स ऐड करते समय इस समय 20,000 पहुंच गए नेट शॉर्ट। क्लाइंट्स, क्योंकि हम लोग लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट में घुस रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, शॉर्ट कवरिंग भी है। मोटा मोटी बहुत नॉमिनल चेंज क्लाइंट्स की तरफ से। और स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो हमने कल बहुत जबरदस्त बेरिश देखा था 3.3 का। आज 1.79 हो गया, क्योंकि लॉन्ग्स ज्यादा हुए हैं पुट एडिशन के सामने इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीद लिए। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बेरिश थे, काफी बेरिश थे, और अपसाइड उनको कैप लग रहा था, उन्होंने अपना स्टैंड अभी भी वही रखा है, क्योंकि कॉल शॉट उन्होंने डबल किया। पुट्स उनके आज थोड़ा रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आज काफी पुट्स शॉर्ट किए हैं मार्केट में, बट ओवरऑल सेम स्टैंड रखा है। क्लाइंट्स जो मार्केट में बहुत बुलिश थे, बट डेफिनेटली नॉट बेरिश, उन्होंने अपना स्टैंड एकदम मोर और लेस सेम ही रखा है इस समय। हाँ, आप देख सकते हो -10 -33 हुआ है, 281 260, बहुत नॉमिनल चेंज ऑफ स्टैंड स्टैंड है उनका ही। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का आज भी जबरदस्त बाइंग है, और सामने से शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए एफआईआई 2,85,000 पहुंच गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग्स बहुत कम, शॉर्ट्स काफी ज्यादा, हेज पोजीशन अपना बनाते हुए। प्रॉप डेस्क काफी बेरिश, इधर भी देखो आप, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, और सामने से हेवी ड्यूटी शॉर्ट्स भी किया है प्रॉप डेस्क ने आज। कंटिन्यू सब एरा में पूरे हर सेगमेंट में एफआईआई प्रॉप डेस्क बेरिश। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट उसके सामने 4 गुना शॉर्ट कवरिंग भी है क्लाइंट्स का। चलिए अब चेक करते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि सेम सेगमेंट में आपको वो स्टॉक में मिल जाएगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर लेते हैं, या एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको शायद कोई अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। नोट करिए, अनवाइंडिंग में आज सिर्फ 2 स्टॉक निकल के आए, बाकी जो स्टॉक्स है उनमें ओआई चेंज एकदम नेग्लिजिबल है। लास्ट 2-3 दिन पहले हमने सिर्फ अनवाइंडिंग पर ज्यादा प्रेशर देखा था, आज वो नहीं दिखा। मतलब मोस्टली रोल हो गए, या अनवाइंडिंग का सिनेरियो नहीं बना आज मार्केट में। पुट कॉल रेशियो में मामूली सा जंप आया। एडवांस डिक्लाइन आज बहुत हेल्दी था, बहुत हेल्दी ओवरऑल। फुल मार्केट ब्रेथ आज सॉलिड पार्टिसिपेशन पर। आज भी एफआईआई ने माल बेचा है, और सामने से काफी बाइंग की है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। मतलब 1400 करोड़ का डिलीवरी प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के दिया। आज का टॉप गेनर हिंदुस्तान कॉपर, टॉप लूजर पेट्रोनेट। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस को। तो स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का बाइंग है, और शॉर्ट कवरिंग ऑफ कॉल्स जो मेल्ट हो गए, सिर्फ 4 ट्रेडिंग डे बाकी है इस सेटलमेंट में। पुट साइड में दोनों है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी सिमिलर सिनेरियो है कॉल में। प्रॉप डेस्क का कॉल बाइंग है, और कॉल शॉर्ट में काफी कवरिंग किया है, मेल्टेड पोजीशन। पुट में भी पुट कवरिंग और पुट शॉर्ट, ये जो हम आज पुट शॉर्ट और कॉल लॉन्ग देख रहे हैं प्रॉप का, वो ये जो फ्यूचर शॉर्ट किया है उसको हेज करने के लिए उन्होंने पोजीशन बनाया है। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग, ना फ्यूचर ट्रेडिंग। तो उनका ऑप्शन बाइंग में आज देखिए पुट्स हैवी बाइंग हुई है, सामने से पुट शॉर्ट कवरिंग भी है,
और कॉल साइड में तो बहुत जबरदस्त कॉल अनवाइंडिंग और बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। चलिए अब चेक करते हैं पहले हिंद कॉपर, फिर पेट्रोनेट को, फिर इंडेक्स के सब इंडेक्स को, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाई सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और स्टॉक चार्ट्स को लेके आप जो भी ट्रेड करें पहले अपना स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। हिंद कॉपर में आज काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, 7.46% का चेंज। ओआई चेंज बहुत कम है, -1.64, मतलब थोड़ा ही बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है स्टॉक में, क्योंकि 5 दिन में भी जो राइज आई थी उसमें भी बहुत नॉमिनल चेंज हुआ। मैं श्योर नहीं हूँ कि पिछले 4-5 दिन में स्टॉक बैन में था कि नहीं था, उसके कारण भी हो सकता है कि कोई चेंज नहीं हुआ। फिलहाल तो बैन में नहीं है स्टॉक। और इसका भी ऑप्शन चेन भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन, क्योंकि मार्च का महीना खत्म हो रहा है, पहले इसको एक बार देख ले। और थोड़ा एडिशन 280 पर है, बहुत थोड़ा, 280। और बाकी सब तो अनवाइंडिंग है बिकॉज मंथ एंड हो रहा है। पुट साइड में भी सिर्फ अनवाइंडिंग है, क्योंकि कल फ्राइडे, बिकॉज मंडे होली का हॉलीडे है, कल से स्टॉक ऑप्शन पोजीशंस एट द मनी, इन द मनी में आपको बहुत सॉलिड मार्जिन लग जाएगा। तो कोई ट्रेडर वो पोजीशन रखना नहीं चाहता है, इसीलिए ये सिनेरियो बन के आ रहा है। हाईएस्ट ओआई इस समय 300 पर है, और उसके नीचे 280 कॉल साइड में, पुट साइड में 275। उसके बाद तो बहुत नीचे है नेक्स्ट ओआई इसका। चलिए इसका पहले हम अप्रैल का भी ओआई चेक कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है इधर अक्टूबर में, सॉरी अप्रैल में। 280 पर एक अच्छा ओआई है, और फिर सीधा 300 पर अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। पुट साइड में भी कवरिंग है, बट ओआई, मेन ओआई जो है जिसपे आज कोई एक्टिविटी नहीं हुई, वो 250 और 240 के पुट में है। 10 रुपया का गैप है पर स्ट्राइक में इसमें, नीचे की तरफ। ऊपर में यहाँ पर सिर्फ एक 265 यहाँ दिख रहा है मुझे, नहीं तो सब जगह 10-10 रुपया का स्ट्राइक डिफरेंस फिर इधर में एक है। वैसा नहीं तो 10 रुपीज फॉर 260 रुपी के स्टॉक के लिए, मतलब लगभग 3.5-4% का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना स्ट्राइक गैप इसमें। और ज्यादा लिक्विडिटी भी नहीं है, आप देख सकते हो कोई एक्शन ही नहीं है, लिक्विडिटी ज्यादा इसमें फिलहाल ऑप्शन से कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो चलिए इसकी चार्ट को वापस चेक करते हैं। तो चार्ट में आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऊपर से आ रहा है इसका 250 पर, सॉरी 200, इस समय 290 पर। 290 के ऊपर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 308 का सपोर्ट जो है, वो इस समय 268 का पहला सपोर्ट है। 268 लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट है, उसके नीचे सीधा 260 पर ये इचिमोकू का बेस लाइन सपोर्ट है इस स्टॉक का इस समय। तो अगर ब्रेकआउट होगा तो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। फिलहाल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस 280 पर भी है इसका। चलिए अब नेक्स्ट हम पेट्रोनेट को चेक कर लेते हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फॉल नहीं है, 1% का ही फॉल है। और वो, बट ओआई चेंज काफी है, 8.4% आज उसका, मतलब सेलिंग काफी हैवी आज। और 5 दिन में भी अगर हम देखें जो सेलिंग हुई है 3.28% का, उसमें भी ओआई चेंज काफी सिग्निफिकेंट है, 6.49%। तो मतलब सेलर प्रेजेंस है फिलहाल इस चार्ट में, एज पर ओपन इंटरेस्ट। तो अब चेक करते हैं हम इसका ऑप्शन चेन को। तो पहले मार्च का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल पर थोड़ा सा राइटिंग है, देखिए आप, कॉल राइटिंग 265 से लेके यहाँ तक है, थोड़ा ऊपर में भी आज हुआ है 272 में। क्या इस वैल्यू पर, माना यहाँ के जो राइटर है उन्होंने यहाँ पर मार्जिन एडजस्ट किया है। पुट साइड में अनवाइंडिंग है, कवरिंग होते हुए, थोड़ा ऊपर में भी है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर भी हुआ है
अभी भी प्रेजेंस है, इनको कल मार्जिन प्रेशर लगेगा, यहाँ तक मार्जिन प्रेशर पूरा, ये अभी भी हुआ है, काफी बड़ा है यहाँ पर। इसका एक बार अप्रैल का भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो अप्रैल में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है फिलहाल। ओ आई 270 पर है, 122, 420, 250 पर, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट जो भी थोड़ा बहुत एडिशन है बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ डीप इन द मनी पर है 270, 250, बहुत ज्यादा एक्टिविटी फिलहाल नहीं है। चलिए इसके चार्ट को भी एक बार आप चेक करते हैं। तो चार्ट के हिसाब से तो स्टॉक लग रहा है मुझे कि साइडवेज करेक्शन कंप्लीट कर रहा है। अगर आप देखो तो साइडवेज करेक्शन स्टॉक का, वन, एक लेग डाउन, काउंटर ट्रेंड, उसके बाद डाउन। इचिमोकू में इसको काउंटर ट्रेडिंग वेव बोलते हैं हम। ये पहला वेव था अप ट्रेंड का, और ये काउंटर ट्रेंडिंग वेव जिसमें करेक्टिव साइड वेज है। प्राइस वाइज इतना नहीं है इसका करेक्शन, और इसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो रहा है। सो मे बी जो वाई चेंज हो रही है वो उसमें थोड़ा, मे बी स्मार्ट मनी स्लोली अक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक को, क्योंकि इस स्टेज में उस टाइप का मुझे लग नहीं रहा है कि ज्यादा डाउनवर्ड मूव, मोर और लेस साइडवेज सिनेरियो बन के आया है। तो एनीवे, तो अभी कल के लिए इसका जो आगे जाने वाले दिनों में जो रेजिस्टेंस है वो 261 पर पहला है, 261। 261 के ऊपर अगर निकलेगा तो 265 नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है इसका। सो बट मेन शॉर्ट कवरिंग जहां पर शॉर्टर्स को पैनिक आएगी वो 275 के पहले फिलहाल तो नहीं दिखता मुझे आते हुए। बट यस, उसके ऊपर मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है स्टॉक का। फिलहाल 261, 265 का लेवल्स रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो है वो इमीडिएट सपोर्ट, ये फिलहाल तो इमीडिएट इधर ही है जहां पर आप देख सकते हो। इधर में एक बार बैच, फिर इधर दो बार, फिर इधर, काफी दिनों से इधर 258 पे था। तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 255, उसके नीचे 150, यस 250 अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोइंसिडेंटली देखिए 250 के लेवल पर गैप अप हुआ था स्टॉक, ये लेवल। सो ये वाला जो लेवल है 250.5 से लेके 253.8, ये एक सपोर्ट जोन है। यस, इसको अगर नहीं संभाल पाएगा तो सीधा नेक्स्ट सपोर्ट 242, 243 पर आता है इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट आज अच्छा ग्रीन कैंडल कल का फॉलो थ्रू, और ऊपर से आज गैप अप भी है। गैप अप जो है वो टाइनी है, बहुत छोटा है, पर गैप अप तो डेफिनेटली है। तो अब कल के लिए जो इसका सपोर्ट है वो 10,250 पर है आज का लो, उसके नीचे वो गैप कवरिंग करने की कोशिश करेगा। और रेजिस्टेंस फिलहाल 10,550 पर है, इचिमोकू के बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे, 10,550 नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस स्टॉक का उधर है। तो क्योंकि 425 पर बंद हुआ है, मैंने 450, 400 का स्ट्रैंगल देखा है, 425 के स्ट्राइक को नहीं देख रहा हूँ, और इसमें ज्यादा वॉल्यूम जैसा लग रहा है इसीलिए इसको चेक कर रहा हूँ। तो इसमें जो सपोर्ट है वो एट 20, उसके बाद सीधा नीचे 13, 10, फिर तो फिनिश। रेजिस्टेंस देखिए ये पूरा एक लाइन रेजिस्टेंस का है इधर इसमें, यहाँ पर एक तो इधर ही है और 60 पर, और उसके ऊपर एक बड़ा वाला इधर है 82, 60, 82 अगर निकालता है तो सीधा 150 का प्रोबेबिलिटी, 250 हो सकता है इसके केस में। चलिए 10,400 के पुट को चेक करते हैं, एकदम क्रैश लैंडिंग नीचे करते हुए। इसमें क्या सपोर्ट खोजेंगे हम, एक सेकेंड।
1.41, 1.27, 2 भी लगा देते हैं, 2.4। तो सब कुछ तो तोड़ते हुए नीचे गया है। 20 और फिर 12, आप बोल सकते हो एक सपोर्ट है। 20 एंड 12 इस पुट का रेजिस्टेंस, इस पुट की रेजिस्टेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, नहीं तो मेन सीधा इधर ही रेजिस्टेंस है इसका, 75 to 90, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में चेक करते हैं, तो 5 मिनट में एक यहाँ पर है 45, और फिर 45 to 55, इतना 45 मेन है, फिर सीधा 70 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं, और ऑप्शन चेन में एक्टिविटी पुट साइड जोरदार, ऑफ कोर्स बहुत दिन के बाद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, तो पुट राइटर फुल ऑन जोश में लिखते हुए, इन द मनी पेनिट्रेशन भी होते हुए इसमें। कॉल साइड सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, कॉल्स में नॉन स्टॉप। कुछ कॉल राइटर इधर में है, 6,900, 6,400, कल एक्सपायरी है, फिर भी यहाँ लिखे गए। और कॉल साइड में अप साइड में भी राइटिंग है, ऐसा बात है कि नहीं है। 525 तक अगर हम देखें तो है, राइटर है, प्रेजेंस दोनों साइड का। 425 जहां बंद हुआ है उसका पुट कॉल रेशियो बहुत बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, माइल्डली बुलिश है फिलहाल, माइल्ड, एकदम माइल्डली बुलिश कल के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से कल के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 10,050, उसके नीचे 9,975, रेजिस्टेंस 10,250, उसके ऊपर 10,325। चलिए नेक्स्ट फिन निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में बुलिश हार्मोनिक एबीसीडी का बाउंस कंटिन्यू होते हुए, पर अभी भी कैंडल का बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा है, बॉडी बहुत छोटा, प्रेजेंस ऑफ वीक दोनों साइड दिख रहा है अभी भी। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 20,850 पर है, आज के हाई से 25 पॉइंट ऊपर, 2850। और सपोर्ट जो है वो 20,600 पर है, बेस लाइन से थोड़ा कम, इचिमोकू का डेली बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे का सपोर्ट है फिलहाल कल के लिए। तो चलिए इसका भी हम ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। मंडे हॉलीडे है, ट्यूसडे एक्सपायरी, तो ट्रंकेटेड वीक, मेल्टिंग फैक्टर शुरू हो जाएगा इसमें भी कल से थोड़ा एक्सेलरेशन में। तो 20,700 का जो कॉल है उसका जो सपोर्ट है फिलहाल एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 125 का, उसके नीचे सपोर्ट 110, फिर सीधा नीचे आता है सपोर्ट 80 पर, फिर ऑल द वे डाउन टू 60। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 165 से लेके 180 का है, फिर 245 बहुत बड़ा है, देखिए यहाँ रिजेक्शन एक बार ऑलरेडी हुआ था 245 का, उसके ऊपर रॉक सॉलिड रन 375 का। चलिए 20,700 का पुट को चेक कर लेते हैं, और पहले सपोर्ट फाइंड कर लेते हैं इसमें। सपोर्ट जो है 53, बीच में 1.13 भी लगा देते हैं, 1.13, यस 53, 45, 38, 30, फिर तो खत्म नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस पहला वाला 95, दूसरा वाला 110, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है 130। 130 अगर निकालता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 175, फिर 215। ये 175 और 130 और 175 अपने में ही बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, इतना इजी नहीं होगा। अगर इनको निकाल दिया तो समझिए मार्केट में पूरा रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा तो। चलिए इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। सो ऑप्शन चेन में आज पुट साइड में राइटिंग, पूरा ताजा ताजा राइटिंग है ये, 2,700 का, थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी है फिलहाल, या ऑल द वे यहाँ तक 21,000 में। नीचे की तरफ 2,500 के लोअर में राइटिंग है,
2300 तक, 2200 तक का। चलिए ये जो राइट बायर है, ये हीरो या जीरो या हेज वाले हैं जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है पूरा, तो एक्टिविटी उधर। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने कल खरीदा, और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कॉल शॉर्टर्स का अभी भी 2500 पर हुआ है। काफी हैवी शॉर्ट कवरिंग हुई है 2600 पर, और उसके ऊपर भी 650 700 पर आज फ्रेश एडिशन है। उसके ऊपर स्टडी मेन राइटिंग हुई है 21,000 पे, जबरदस्त राइटिंग। 21,000 कॉल का प्रीमियम भी अच्छा है 2 दिन के हिसाब से, इसमें राइटिंग सॉलिड हुई है उधर इस समय। तो 20,700 का जो पुट कॉल रेशियो है वो मार्जिनली बुलिश है फिलहाल के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 20,550, उसके नीचे 20,375, रेजिस्टेंस 2875, उसके ऊपर 21,050। चलिए अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो कैंडल है वो मोरलेस फिन निफ्टी वाले कैंडल जैसा ही है। बॉडी बहुत छोटा, विक्स बड़े बड़े एकदम बन रहा है उसमें। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो 47,100 पर है, आज के हाई से थोड़ा सा ऊपर 47,100 का। और जो सपोर्ट है वो 46,400 पर सपोर्ट है। इचिमोकू के सेनकाओ बी में यहाँ पर जाके सपोर्ट है उसका 46,400। तो चलिए अब चेक करते हैं इसका 46,700 और 46,600 के कॉल पुट को। तो 46, पहले इसका सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है 370 इस कॉल का, फिर नीचे 300, फिर 250, और उसके बाद तो खराब होते जाएगा। फिर भी एक और लेवल देख लेते हैं, 160। सीधा रेजिस्टेंस अब खोजते हैं इसमें। तो रेजिस्टेंस जो है वो 480 का पहला है, पर वो बहुत क्लोज है। उसके ऊपर सीधा ये रेजिस्टेंस है 650 का। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बार यहाँ से पेनिट्रेशन करने की कोशिश हुई थी। 1, 2, 3, 4, 4 बार 650 क्रॉस करने की कोशिश की है इस कॉल ने। और उसके पहले ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप होल्ड कर रहा है। एक फॉल, 2 फॉल, तीसरा अटेम्प्ट गिरा, चौथा में ऊपर जाने की कोशिश, पांचवा में गया, अब छठा में आके इधर रुका हुआ है। सो क्रूशल लेवल पर पॉज किया जाके बैंक निफ्टी ने, और 650 के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ऑल द वे टू 775, 1075, वैसा कुछ स्ट्रक्चर मूव दे सकता है ये एक। अगर ये स्पॉट चार्ट होता तो मैं इसको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, बट वैसा स्ट्रक्चर लग रहा था इसका अगर स्पॉट चार्ट। बट क्योंकि ऑप्शन चार्ट है, मेल्टिंग फैक्टर भी होता है, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बट लेवल यही है रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग है 46,700 का कॉल। 46,600 का पुट को चेक कर लेते हैं। तो पहले इसका सपोर्ट चेक कर ले। तो 0.88 को लगा देते हैं इधर, राइट। 225, 225, 245, 225, 200, फिर सीधा 180। रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 320। या देखिए एक बार ऑलरेडी हुआ था रिजेक्ट, 2 बार, 3 बार 320। फिर बड़ा वाला आ जाता है सीधा 370 से लेके 420। 420 तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर निकला तो 550, 610, 800 की पोटेंशियल है इस पुट की। चलिए ऑप्शन चेन चेक करें। तो बैंक निफ्टी में इन द मनी, या यहाँ भी हमें वो देख रहा है, देखिए क्या प्रेजेंस है। वाह वाह, जबरदस्त।
नीचे भी थोड़ा राइटिंग है, उसके बाद नीचे इतना राइटिंग नहीं है, मतलब यहाँ थोड़ा सा है यहाँ पर, बट मेन राइटिंग आज फर्स्ट डे था। प्रेजेंस कॉन्फिडेंस पुट राइटर का जबरदस्त इस लेवल। कॉल साइड सिर्फ अनवाइंडिंग, सिर्फ अनवाइंडिंग यहाँ पर। इन द यहाँ पर भी कॉल राइटर प्रेजेंस बहुत है, काफी जबरदस्त राइटिंग। तो प्रॉप वर्सेस क्लाइंट का बैटल ऑन है, फुल ऑन। देखते हैं कौन जीतता है बैटल। 46,600 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है, कंपैरेटिवली बहुत बुलिश इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 46,300, उसके नीचे 45,950, रेजिस्टेंस 47,050, उसके ऊपर 47,400। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी आज गैप अप हुआ है और साथ में दोजी कैंडल बनी है। कल हमने देख, सॉरी, स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल है, कल दोजी था, आज स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल बना है गैप अप के साथ। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,125 में है। ये देखिए इचिमोकू का बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों एक ही जगह पर है फिलहाल। तो वो ही रेजिस्टेंस है, इसको उसके ऊपर निकलना पड़ेगा फॉर मोर शॉर्ट कवरिंग, मोर रैली स्ट्रेंथ। और सपोर्ट जो है वो फिलहाल 21,000, पहला तो 940 पर है, जहां गैप अप हुआ है 930 940, उसके नीचे 21,900 पर नेक्स्ट सपोर्ट है इचिमोकू का इस पर। तो क्योंकि बंद हुआ है 22,011, मैं 22,000 के स्ट्रैडल कल से जो न्यू एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, उसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट जो है वो 178, 165, उसके नीचे सीधा 125, फिर 100 का है, 95 आप बोल सकते हो। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बार वहां पर कोशिश हुई थी निकलने की। वो जो है 235 का, 235 के ऊपर सीधा नेक्स्ट स्टॉप 325, फिर 425 की पॉसिबिलिटी है इस केस में, निफ्टी के लिए 22,000 की। चलिए अब पुट चेक कर लेते हैं। 22,000 का पुट, सॉरी ये आज का लगाया हुआ है, 22,000 पुट, यस, एकदम लोज पर बंद होते हुए पुट। सपोर्ट पहले खोज लेते हैं। तो 75, 65, 60, 50, और आप देखिए अगर आप यहाँ पर, तो ये लेवल ब्रीच होना, एक बार अगर ब्रीच होके इसके नीचे सस्टेन होने लग जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा 22,000 पुट को फिर रिकवर करना इसके नीचे, इसके ऊपर आना। तो ये लेवल इम्पोर्ट बहुत क्रूशल रहेगा इसका। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है आप देखो, यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस है 115, उसके पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस 100 पर है, बट वो बहुत क्लोज है 115, फिर सीधा इधर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 175, नहीं उसके बीच में एक 135 पर भी है रेजिस्टेंस। तो चलिए ऑप्शन चेंज चेक करते हैं निफ्टी का नया एक्सपायरी कल से। हैवी ड्यूटी राइटिंग 22,000 पुट पर, उसके ऊपर भी है पेनेट्रेशन एकदम नीचे की तरफ, काफी राइटिंग है, जोरदार राइटिंग पूरा। निफ्टी में राइटर फुल ऑन प्रेजेंस है सब जगह, और इनफैक्ट कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए देखिए सब जगह में। और कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर एडिशन हुआ है 22,000 पर, बट कंपैरेटिव उतना नहीं जितना
कॉल साइड में, पुट साइड में हमने देखा राइटिंग मेन फिर 22,100 पर कंसोलिडेशन पेरिशन, उसके ऊपर देखिए कोई सिग्निफिकेंट राइटर नहीं है टिल 22,400। यही हमें बता रहा है कि 21,100 के बाद राइटर कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिख रहा है जितना 22,400 पर आ रहे हैं सीधा वो एंटर का। इस समय 22,000 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है फिलहाल, 22,000 का। तो कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो है 21,850, उसके नीचे 21,665, रेजिस्टेंस 22,200, उसके ऊपर 22,350। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।